क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में भारत ने हेलने पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? 77वां। भारत ने हेलने पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में 85वें स्थान से छलांग लगाकर 77वां स्थान प्राप्त किया है। अब भारतीय पासपोर्ट धारकों को 59 देशों में वीजा फ्री वीजा ऑन अराइवल की सुविधा प्राप्त की है। हेलने पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में शीर्ष देश रैंक 1 पर है सिंगापुर, इसमें 193 गंतव्य स्थान है। रैंक 2 पर जापान दक्षिण कोरिया है, इसमें 190 गंतव्य स्थान है। रैंक 3 पर है फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, डेनमार्क, फिनलैंड, आयरलैंड, इसमें 189 गंतव्य स्थान है। रैंक 8 पर है यूएई, कनाडा और एस्टोनिया, इसमें 184 गंतव्य स्थान हैं। क्वेश्चन नंबर 2, किस हवाई अड्डे को ट्रैवल प्लस लीजर वर्ल्ड बेस्ट अवार्ड 2025 में शीर्ष 10 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों में शामिल किया गया है? छत्रपति शिवाजी महाराज हवाई अड्डा, मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ने एक बार फिर भारत का गौरव बढ़ाया है। 84.23 अंकों के साथ यह लगातार तीसरे वर्ष इस प्रतिष्ठित सूची में स्थान पाने वाला एकमात्र भारतीय हवाई अड्डा है। इस सूची में प्रथम इस्तांबुल हवाई अड्डा है और यह तुर्की में है। चांगी हवाई अड्डा दूसरे स्थान पर है जो कि सिंगापुर में है। हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तीसरे स्थान पर है और यह कतर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में अफ्रीकी वंश की महिलाओं और बालिकाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? 25 जुलाई। हर साल 25 जुलाई को अफ्रीकी वंश की महिलाओं और बालिकाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य अफ्रीकी विरासत वाली महिलाओं और बालिकाओं की उपलब्धियां, सशक्तिकरण और आवाजों को सम्मानित करना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रस्ताव A-78-322 के माध्यम से आधिकारिक रूप से 25 जुलाई को इस दिन के रूप में मान्यता दी। यह दिवस नस्लवाद, विदेशियों के प्रति घृणा और अलैंगिक अन्याय को समाप्त करने के लिए वैश्विक जवाबदेही की मांग करता है। क्वेश्चन नंबर 4, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई। यह दिवस 1999 के कारगिल संघ के बाद भारत द्वारा विजय की घोषणा के दिन की याद में मनाया जाता है। कारगिल युद्ध मई से जुलाई 1999 के बीच जम्मू कश्मीर के कारगिल जिले में हुआ। 1999 में पाकिस्तानी सेना ने LOC पार कर भारतीय क्षेत्र में ऊंचाई वाले क्षेत्र में कब्जा किया ताकि श्रीनगर लेह मार्ग को रोक सके। तभी मिशन की शुरुआत हुई। इस दिन को मनाने का उद्देश्य न सिर्फ शहीदों को श्रद्धांजलि देना है बल्कि देशभक्ति की भावना को मजबूत करना है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस देश को विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक घोषित किया गया है? SBI। भारतीय स्टेट बैंक को प्रतिष्ठित ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा वर्ष 2025 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक घोषित किया गया है। यह सम्मान बैंक की ग्राहक केंद्रित नवाचारों और उसकी मजबूत डिजिटल को मान्यता देता है। SBI के अध्यक्ष CS सेठी और इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में भारतीय वायुसेना से 62 साल बाद किस विमान को रिटायर करने की घोषणा की गई है? MiG-21। भारतीय वायुसेना सितंबर 2025 तक प्रतिष्ठित MiG-21 लड़ाकू विमान को सेवा से हटा देगी। यह विमान एक समय पर भारतीय वायुसेना की रीढ़ माने जाते हैं, लेकिन अब सुरक्षा संबंधी चिंताओं और अत्याधुनिक विदेश
स्वदेशी रूप में विकसित LCA तेजस मार्क 1A को जगह देने के लिए उद्देश्य से इन्हें हटाया गया है। MiG-21 को पहली बार 1963 में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। यह भारत का पहला सुपरसोनिक लड़ाकू विमान था जिसे सोवियत संघ ने विकसित किया था। क्वेश्चन नंबर 7, किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े जल विद्युत बांध के निर्माण की शुरुआत कर दी है? चीन। चीन ने तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में यारलुंग त्सांगपो नदी पर दुनिया के सबसे बड़े जल विद्युत बांध के निर्माण की शुरुआत कर दी है। चीनी प्रधानमंत्री ली कीयांग ने इस परियोजना की शुरुआत की है। यह नदी तिब्बत से निकलती है और भारत में अरुणाचल प्रदेश, असम से होते हुए शियांग और ब्रह्मपुत्र के नाम से के रूप में बहती है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में IRDAI का प्रमुख किसको नियुक्त किया गया है? अजय सेठ। सरकार ने पूर्व वित्त व आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ को IRDAI का अध्यक्ष नियुक्त किया है। अजय सेठ देवाशीष का स्थान लेंगे। कर्नाटक कैडर के 1987 बैच के IAS अधिकारी अजय सेठ के पास राजकोषीय नीति, आर्थिक मामलों और बुनियादी ढांचा विकास का गहरा अनुभव है। इन्होंने 2025 की शुरुआत में कुछ समय के लिए राजस्व सचिव का अतिरिक्त प्रभार भी संभाला है। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किसने वॉरबर्ग के IDFC फर्स्ट बैंक में निवेश को मंजूरी दी है? RBI। भारतीय रिजर्व बैंक ने वैश्विक प्राइवेट इक्विटी फर्म वॉरबर्ग पिंकस को IDFC फर्स्ट बैंक में 99% तक की हिस्सेदारी हासिल करने की मंजूरी दी। यह 4,876 करोड़ का निवेश की पूंजी आधार को मजबूत करेगा। इस निवेश प्रस्ताव की घोषणा पहली बार अप्रैल 2025 में की गई। 3 जून 2025 को इस भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग से मंजूरी मिली। हाल ही में विश्व ड्राउनिंग प्रिवेंशन दिवस कब मनाया गया था? 25 जुलाई। अप्रैल 2021 संयुक्त राष्ट्र महासभा के संकल्प वैश्विक डूबने की रोकथाम के माध्यम से घोषित किया गया था। यह वैश्विक वकालत कार्यक्रम परिवारों और समुदायों पर डूबने का दुखद और गहन प्रभाव को उजागर करने और इसे रोकने के लिए जीवन रक्षक पेश करने के अवसर के रूप में कार्य करता है। 25 जुलाई 2021 को पहली बार डूबने से बचाव के विश्व दिवस के रूप में मनाया जाता है।